किसी ने कहा था कि 2025 में तृतीय विश्व युद्ध की शुरुआत होगी। क्या वाकई तृतीय विश्व युद्ध की आहट सुनाई दे रही है? किसी ने यह भी कहा था कि 2025 में दुनिया के अंत की शुरुआत हो जाएगी। तो क्या वाकई दुनिया के अंत की शुरुआत हो चुकी है? किसी ने यह कहा कि 2025 में सतयुग का आगमन होगा। तो क्या सतयुग का आगमन हो चुका है? कोई यह कह रहा था कि 2025 में पृथ्वी 3D से 5D में शिफ्ट कर जाएगी। तो क्या वाकई पृथ्वी ने 3D से 5D में शिफ्ट कर लिया है या शिफ्ट करने वाली है? किसी ने यह कहा कि 2025 में धरती स्वर्ण युग यानी गोल्डन एज में प्रवेश कर रही है। तो क्या वाकई ऐसा होने जा रहा है? क्या इसकी शुरुआत दिखाई दे रही है? 1 माह बीत चुका है, आखिर क्या होने वाला है? मार्च 2025 ज्योतिषीय गणनाओं के हिसाब से 20 मार्च और उसके आसपास का समय है, बहुत महत्वपूर्ण बताया गया। आखिर इस 20 मार्च को क्या होने जा रहा है? कुछ लोग जो 2025 को तबाही, विनाश, महाविस्फोट और प्रलय का समय बता रहे थे, अब वो 2025 की बजाय 2028 या आगे की तारीखें दे रहे हैं। तो क्या वे झूठ बोल रहे थे? कितने ही लोग इन भविष्यवाणियों के दम पर अपने वीडियोस की रेटिंग्स टॉप पर किए हुए थे। क्या वे सिर्फ रेटिंग बढ़ाने के लिए इस तरह की भविष्यवाणियां कर रहे थे? क्या वाकई इन भविष्यवाणियों के पीछे कोई ठोस इनपुट है या सिर्फ जुबानी तीर है, मन के घोड़े हैं? आखिर सच्चाई क्या है? निश्चित रूप से हम सबकी उत्सुकता, हम सबकी जिज्ञासा बनी हुई है। जिस तरह से 2024 में हम डरे, चिंतित हुए, निराश हुए, यह सोचकर कि 2025 में विनाश आने वाला है, लेकिन ऐसे कोई संकेत, ऐसे कोई दृश्य भौतिक रूप से तो दिखाई नहीं देते। आज यह प्रश्न बहुतायत लोगों का है, खासतौर पर उन लोगों का जो लोग डूम्सडे, एक ऐसे दिन की कल्पना कर रहे थे जिस दिन सब कुछ नष्ट हो जाने वाला था। क्योंकि निराशा इतनी बढ़ गई है। जो लोग सच्चाई के रास्ते पर चल रहे हैं, जो लोग धर्म के रास्ते पर चल रहे हैं, उनमें से कई लोगों ने ऐसा बहुत कुछ सहा जो उन्हें नागवार गुजरा। ऐसा दर्द, ऐसी पीड़ा, ऐसे दृश्य देखे जिसने उन्हें निराश कर दिया। और जब ऐसी भविष्यवाणियां, ऐसी सूचनाएं, ऐसे वीडियोस उनके सामने आने लगे जो ये बताने लगे कि आने वाले समय में धरती पूरी तरह से तबाह हो जाएगी, तो उनकी आंखों में रोशनी की एक किरण दिखाई दी। उन्हें लगा कि अब बेईमानों का, राक्षसों का अंत निश्चित है। लेकिन जब ये संभावनाएं धूमिल होती नजर आती हैं, तो ऐसे लोग जो विनाश की कल्पना से उत्साहित थे, जो विनाश की तैयारियां कर रहे थे, जो इंतजार कर रहे थे कि सब कुछ मिट जाएगा, उन लोगों के लिए निश्चित रूप से ये बात बहुत नागवार गुजरने वाली है। हृदय में नहीं उतरने वाली है कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। लेकिन यह भी सच नहीं है मेरे दोस्तों कि कुछ भी नहीं होने वाला। बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हो चुका है और बहुत कुछ होने वाला है। इस चैनल पर जब इस तरह की भविष्यवाणियों के वीडियोस के बाद हमने श्रीमद् भगवत गीता से जुड़े एक श्रृंखला के जरिए श्रीमद् भगवत गीता में बताई बातों को अपने जीवन में उतारने के लिए ज्ञान प्रवाह की एक सीरीज शुरू की, तो इसके पीछे भी युग परिवर्तन की, विनाश की, प्रलय की, स्वर्ण युग की भविष्यवाणियां ही थी। जब भी मानव जाति को नए दौर में प्रवेश करना होता है, पुराना कुछ टूटता है, नए का सृजन होता है, तो उसे भगवत गीता के पठन पाठन की सलाह दी जाती है। भगवत गीता में वो सभी रहस्य छिपे हुए हैं जो इस जीवन को, महाजीवन को, युग परिवर्तन को सहज बना देते हैं। इसीलिए इस चैनल पर हमने श्रीमद् भगवत गीता के जरिए जीवन को आसान बनाने की कोशिश की, उन रहस्यों को समझने की कोशिश की जो रहस्य भगवान श्री कृष्ण ने अपने गीता ज्ञान के माध्यम से मानव जाति तक पहुंचाए। वो ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण था। उस ज्ञान को जब भी हम नई दृष्टि से, युग परिवर्तन की दृष्टि से, विनाश की दृष्टि से
नवयुग के सृजन की दृष्टि से, सतयुग में प्रवेश की दृष्टि से देखेंगे तो निश्चित रूप से हम उसमें ऐसा कुछ पाएंगे जो हमारे जीवन को, हमारी सोच को, हमारी दृष्टि को बदल देता है। जब भी हम डरते हैं, जब भी हम भयभीत होते हैं, तो गीता हमारा संबल बनती है। जब भी हम डर कर, भयभीत होकर, अन्याय और अत्याचार को सहकर विनाश की कामनाएं करने लगते हैं, तब भी श्रीमद् भगवद गीता हमें संबल देती है, हमारा मार्गदर्शन करती है। दोस्तों, विनाश की कल्पना करना, विनाश की कामना करना, विनाश को ही एकमात्र उपाय मानना, यह भी किसी दृष्टि से ठीक नहीं है। आज जब हम उस दौर में खड़े हुए हैं जिस दौर में बहुत बड़े परिवर्तन की आहट हमें सुनाई दे रही है, हमें बताया जा रहा है, अलग अलग माध्यमों से हमें समझाया जा रहा है कि तैयारी कर लो, कमर कस लो, बहुत कुछ भविष्य की गर्त में छिपा हुआ है, ऐसा कुछ जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की। क्या वाकई ऐसा कुछ होने वाला है? दोस्तों, जब हम चारों तरफ देखते हैं तो हम पाते हैं कि मानव जाति आज उस कगार पर पहुंच चुकी है जिस कगार पर उसका सुधरना, उसका पुनर्जागृत होना, उसका बदलना बहुत कठिन दिखाई देता है। जब हम बेईमानियों, चालाकियों, शोषण और अपराधों की मानसिकता के बारे में चिंतन करते हैं तो हम पाते हैं कि ऐसी मानसिकता को शायद किसी बड़े परिवर्तन के बगैर, किसी बड़ी घटना के बगैर इसको ना नष्ट किया जा सकता है, ना ही बदला जा सकता है। आप जब किसी व्यक्ति को धर्म और आध्यात्म की बातों से समझाने का प्रयास करते हैं तो आप पाते हैं कि ऐसी कोशिश नाकाम ही साबित होती है, क्योंकि व्यक्ति का मन नीच, तुच्छ बुद्धि उसे बदलने की प्रेरणा दे ही नहीं सकती। उसने सारे दरवाजे बंद कर रखे हैं, और ऐसे में जब कहीं भी रोशनी की किरण नजर नहीं आती तो हम एकमात्र उस कामना के साथ जीने लगते हैं जिस कामना में सब कुछ मिटा देने का, सब कुछ मिट जाने का संदेश छिपा होता है। क्योंकि जब कुछ बदलता नहीं, संवरता नहीं, तो फिर एक ही तमन्ना होती है कि क्यों ना सब कुछ तहस नहस कर दिया जाए। और घरों में, परिवारों में, समाजों में हम देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति अन्याय और अत्याचार से उकता जाता है, तंग आता है, तो वो फिर कुछ ऐसा कर देता है जिसकी कल्पना नहीं की। परिवार का परिवार वो मिटा देता है। हिंसा का जो बीज उसके अंदर सत्व, रज और तम गुणों के रूप में किसी न किसी कोने में मौजूद रहता है, वो बीज वृक्ष बन जाता है, और उस वृक्ष को हथियार बनाकर वो सब कुछ तबाह कर देना चाहता है, सब कुछ मिटा देना चाहता है। क्योंकि जब सबर नहीं सकता तो मिटने और मिटाने के अलावा कोई रास्ता शेष नहीं रह जाता। आज मानव जाति का एक बड़ा वर्ग जो धर्म और अध्यात्म के रास्ते पर है, उसके सामने सवाल यही है कि आखिर कुछ बदलेगा कि नहीं बदलेगा, कि सब कुछ यूं ही चलता रहेगा। ये भविष्यवाणियां जो की गई, इनसे बड़ी उम्मीद बंधी थी कि वो सब लोग नष्ट हो जाएंगे जो सत्य के रास्ते पर नहीं है। दुनिया की 75% आबादी खत्म हो जाएगी, सिर्फ 25% आबादी रहेगी। परिवर्तन होगा, अच्छे लोग इस धरती पर रहेंगे, बुरे लोग चले जाएंगे, या फिर सब कुछ तबाह होकर नए सिरे से सृजन होगा, प्रलय आ जाएगा। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो भी धर्म और सत्य के रास्ते पर है वो निराश ना रहे, वो निराश न हो। भगवान श्री कृष्ण हम सब के बीच में मौजूद हैं, उस अतिमानसिक चेतना के जरिए इस पूरी परिवर्तन की प्रक्रिया में दिव्य सत्ताएं, दैवीय ऊर्जाएं, प्रकाश के बल, देवदूत लगे हुए हैं। और जो सूचनाएं, जो संकेत और संदेश मिल रहे हैं, ये युद्ध लंबे समय से जारी है। तमोगुण और रजोगुण निवृत्त होने की तरफ है। ये अलग बात है कि एक दौर ऐसा भी आ सकता है कि तमोगुण और रजोगुण की सत्ता को मिटाने के लिए कोई बड़ा संघर्ष छेड़ना पड़े, कोई बड़ा घटनाक्रम सामने आए, कोई ऐसी स्थिति बने जिसकी कल्पना हम सब ने नहीं की। लेकिन चीजें बदल रही हैं, भले ही हमें दिखाई नहीं दे रही। अंदर ही अंदर बहुत कुछ चल रहा है। यह युद्ध आज का नहीं है, यह युद्ध युगों युगों से चला आ रहा है। इस युद्ध में प्रकाश के बल, प्रकाश के दूत, प्रकाश के समर्थन, प्रकाश के समर्थक एक तरफ होते हैं, और अंधेरे और अंधेरे का साम्राज्य दूसरी तरफ होता है। कुछ लोग अंधेरे की तरफ हो जाते हैं, न चाहते हुए भी अंधेरे के प्रभाव में आ जाते हैं, और कुछ लोग प्रकाश के साथ, प्रकाश के दूतों के साथ, प्रकाश के गुणों के साथ, प्रकाश की प्रवृत्ति के साथ हो जाते हैं। और ये द्वंद्व एक समय पर महायुद्ध में बदल जाता है।
और महायुद्ध का नतीजा क्या होता है? जब महायुद्ध होता है तो विनाश अवश्य होता है। बिना विनाश के महायुद्ध में परिवर्तन की जीत की कल्पना नहीं की जा सकती। अब वो विनाश मानव समूह में, धरती के कोनों में मौजूद उस मानसिकता का होगा जिसे हम तमोगुणी, तामसिक, राक्षसी मानसिकता कहते हैं, या उस मानसिकता को धारण करने वाले उन तमाम शरीरधारियों का होगा जो उससे मुक्त होने के किसी भी स्थिति का साक्षी नहीं बनना चाहते, जो मुक्त होने की स्थिति में नहीं है। जब कोई व्यक्ति मुक्त नहीं होता तो फिर उसे संपूर्ण रूप से नाश कर दिया जाता है। श्रीमद् भगवत गीता में भी इसी स्थिति का वर्णन किया गया है। महाभारत का युद्ध इसी तरह की सात्विक और तामसिक शक्तियों के बीच के युद्ध की स्थितियों का वर्णन है। और जब वो स्थितियां आज हमारे सामने हैं तो हम सबको श्रीमद् भगवत गीता को बहुत अच्छे ढंग से आत्मसात करना चाहिए। मित्रों, जो संकेत आध्यात्मिक जगत से मिल रहे हैं वो संकेत हमें बताते हैं कि वो समय बहुत जल्द आने वाला है जब हम अंधेरे की ताकतों से मुक्त हो जाएंगे, जब हमारा ग्रह अंधेरी सत्ताओं, राजसिक सत्ताओं और अंधेरी सत्ताओं से प्रभावित राजसिक सत्ताओं से मुक्त हो जाएगी। और ये संघर्ष, ये युद्ध बहुत लंबे समय से धरती के नीचे, हमारी आंखों के पीछे, पर्दे के पीछे चलता चला जा रहा है। इस युद्ध में आने वाले समय में क्या होगा कोई भी कुछ नहीं बता सकता। लेकिन ये जो भविष्यवाणियां हैं, निश्चित रूप से लोगों को संकेत मिले, संदेश मिले, किसी ने स्वप्न देखा, किसी ने ध्यान में देखा, किसी के गुरु ने बताया, किसी को किसी दूसरे ग्रह के सदस्य ने बताया, किसी को किसी आत्मा ने बताया, किसी को किसी तरह की आध्यात्मिक प्रक्रिया में आभास हुआ, संदेश मिला। निश्चित रूप से इसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई ठोस आधार था। उस आधार पर यह भविष्यवाणियां की गई, लिखी गई, लेकिन उनका स्वरूप क्या होगा, वो किस स्वरूप में हमारे सामने आएंगे, अभी ये भविष्य के गर्त में है। लेकिन इस बात को ध्यान में रख लेना है कि हमेशा, हर समय, हर पल परिवर्तन का समय होता है। हर पल कुछ नया सृजित होता है और कुछ विसर्जित होता है। जब हम परिवर्तन रूपी इस संसार में मौजूद है तो प्रत्येक क्षण को परिवर्तन का क्षण, प्रत्येक क्षण को युग परिवर्तन का, एवोल्यूशन का, नवयुग में प्रवेश का क्षण मानना चाहिए और उसी आधार पर हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। इस तैयारी में हमारे आध्यात्मिक सद्ग्रंथ हमारी मदद करते हैं। ध्यान और योग की वो विधियां जो अचूक हैं, जिन्हें हम सिद्ध विधि कहते हैं, जो हमारे अंदर मौजूद कुंडलिनी शक्ति के द्वारा संपादित होती है, वो प्रामाणिक है। और सिद्ध सद्गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग ने वर्षों पहले इस युद्ध में मानव जाति को जागृत करने के लिए कुंडलिनी शक्ति रूपी महाशक्ति को जागृत करने की महामंत्र के माध्यम से एक विधि दे दी। वो महामंत्र भगवान श्री कृष्ण का मंत्र है। वो सारथी बनकर हमारे रथ पर सवार होने के लिए तैयार है, बस हमें उनका आवाहन करना है, हमें उनका स्मरण करना है। महामंत्र संजीवनी मंत्र ब्रह्मांड में व्याप्त हो चुका है। उस संजीवनी मंत्र का हमें अवलंबन करना है। उस मंत्र के माध्यम से, गीता के ज्ञान के माध्यम से, साधना और सिद्ध योग के माध्यम से पूरी जीवन की शैली बदल जाएगी, जीने का तरीका बदल जाएगा, सोचने का तरीका बदल जाएगा। और जब भारी परिवर्तन की आहट होगी, परिवर्तन की बयार बहेगी, तब हम तैयार होंगे एक योद्धा के रूप में। तब हम किसी बात से, किसी आशंका से, किसी घटना से डरेंगे नहीं, क्योंकि हमें अपने शाश्वत अविनाशी स्वरूप का ज्ञान होगा। वही स्वरूप हमारा मार्गदर्शन करेगा। तब हमारी आसक्ति इस शरीर के प्रति नहीं रहेगी, इस संसार के प्रति नहीं रहेगी। तब हम अनासक्त भाव से, निष्काम भाव से कर्म करने में समर्थ होंगे और यही नव युग में प्रवेश की आधारशिला बनेगी। तब विनाश हमें भयभीत नहीं करेगा, तब विनाश की आंधी हमें बहा नहीं ले जाएगी। तब हम विनाश की बयार के बीच में भी तैरते रहेंगे, उड़ते रहेंगे। स्वच्छंद आसमान में स्वतंत्रता से विचरण करने का सामर्थ्य, शक्ति हमें मिलेगी, क्योंकि हम इस शरीर तक, इस संसार तक, इस धरती की सीमित सीमाओं तक सीमित नहीं है। हम असीमित, निरंतर रहने वाले अपरिवर्तनीय स्वरूप है। उस स्वरूप का ज्ञान हमें सिद्ध योग से और श्रीमद् भगवद गीता से मिलेगा। आज इतना ही। जय श्री